डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। और पहला भाग है 2x प्लस 1 का घन। तो ये किस टाइप का घन है, कौन सी सरल समीकरण यहाँ पे लगेगी वो पहले हमें देखना है। जैसे x प्लस y पावर 3, जो ये प्रश्न दिया हुआ है ये इस टाइप का है। और यहाँ पे जो सरल समीकरण लगेगी वो ये लगेगी x पावर 3 प्लस y पावर 3 प्लस में 3xy इंटू में x प्लस y। इस सरल समीकरण का यहाँ पे प्रयोग होना है। तो यहाँ पे x की जगह 2x है और y की जगह 1 है। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग इस पहले भाग में हम करेंगे। तो x की जगह 2x लिख दो और y की जगह 1 लिख दो। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस में 3 गुना में 2x इंटू में 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो जाएगा। की पावर 3 जो है वो हो जाएगा 8x की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, x की पावर 3, 1 की पावर चाहे कितनी हो वो 1 रहती है, प्लस में 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये होगा 8x की पावर 3 प्लस में 1 प्लस में 6 दूनी 12x स्क्वायर और प्लस में पहले 6x की 2x के साथ गुना करो, फिर 6x की x के साथ 1 के साथ गुना करो। तो ये हो जाएगा 6x। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप होता है पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1। तो ये आपका आंसर आएगा, यानी x प्लस वाई पावर 3, x प्लस वाई का घन। ये सरल समीकरण यहाँ पे लगनी है। x की जगह 2x है और y की जगह 1 है। तो ये सरल समीकरण हमने खोल दी और उसको कैलकुलेट कर दिया। अब प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भाग, यहाँ पे दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हमें मिला है 2a माइनस 3b का घन। तो इसमें किस टाइप का सरल समीकरण लगेगा, वो लगेगा x माइनस वाई पावर 3। तो ये होती है x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 माइनस 3xy और x माइनस वाई। ये सरल समीकरण यहाँ पे लगनी है। तो यहाँ x की जगह 2a है और y की जगह 3b है। तो ये होगा 2a का घन माइनस 3b का घन माइनस में 3 गुणा 2a और ये 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ये देखो ये हुआ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x गुणा y और x माइनस वाई, 8a पावर 3 माइनस 3 का घन 3 3 होती है 27, b पावर 3 माइनस में 3 दूनी 6 थी 18ab और ये 2a माइनस 3b। तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस पहले 2a के साथ गुना करेंगे तो 18 दूना 36, a की गुना a के साथ a स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस 18 थी 54, a b की b के साथ गुना b स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। तीसरा भाग है 3/2x प्लस 1 का घन। तो यहाँ पे जो सरल समीकरण लगेगी वो x प्लस वाई का घन ये लगेगी। तो x का घन प्लस y का घन प्लस में 3xy इंटू x प्लस y, ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र कह लो, सरल समीकरण कह लो, आइडेंटिटी कह लो, ये लगेगी। तो यहाँ x की जगह 3/2x है और y की जगह 1 है। तो ये हो जाएगा कि 3/2x की पावर 3 प्लस y पावर 3, 3 गुणा 3/2x
इंटू में 1 और ये हो जाएगा 3/2x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये 3 का घन हो जाएगा 27 और 2 का घन हो जाएगा 8, एक्स की पावर 3 प्लस में 1 और प्लस में 3 दिए 9/2x और ये 3/2x प्लस में 1। तो ये हम लिख सकते हैं 27/8 एक्स क्यूब प्लस में 1 प्लस में 9/2x की 3/2x के साथ गुणा करेंगे तो 9 3 27/4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 9/2x की 1 के साथ 9/2x हो जाएगा। मानक रूप में लिख दो 27/8 एक्स क्यूब प्लस में 27/4 एक्स स्क्वायर और प्लस में 9/2x और प्लस में 1। तो ये हल हुआ 3/2x प्लस में 1 पावर 3 का, x प्लस वाई पावर 3 ये हमारा सरल समीका लगेगा। x की जगह यहाँ 3/2 है और y की जगह 1 है। ये सरल समीका लगा के हम इसको सोल्व कर देंगे। अब चौथा भाग है x माइनस 2/3y का घन। चौथा भाग है x माइनस 2/3y का घन। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी यानी सरल समीका जो लगेगी वो x माइनस वाई का घन ये लगेगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये सरल समीका का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। x की जगह तो x ही है और y की जगह 2/3y है। तो ये हो जाएगा x पावर 3 माइनस 2/3y पावर 3 माइनस में 3x, x की जगह x है और y की जगह 2/3y है, ब्रैकेट में x माइनस 2/3y ये हो जाएगा। अब देखो आगे हम सोल्व करते हैं। ये x क्यूब हो जाएगा माइनस में 2 का घन 8, 3 का घन 27 यानी घन का मतलब 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। ये y क्यूब माइनस में ये 3 से 3 कट जाएगा 2xy और x माइनस 2/3y ये रह जाएगा। ये x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब। अब इसकी अंदर गुणा करोगे x के साथ तो माइनस 2x की गुणा x के साथ x स्क्वायर इंटू y, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4/3y और y के साथ गुणा y स्क्वायर और x का x यानी 2xy की 2/3y के साथ गुणा, माइनस की माइनस के साथ गुणा, माइनस की माइनस के साथ गुणा प्लस हो जाएगी और 2 की गुणा 2/3 के साथ 4/3 x y की गुणा y के साथ x y स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यह है 99 का घन। चाहे यहाँ पे घन दिया हुआ है चाहे वर्ग दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो एक ही तरीके से होते हैं। ये देखना है कि नियरेस्ट ऐसी संख्या जिसमें 0 ज्यादा हो तो वो है 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का घन लिखा जा सकता है ये। अब ये देखो x माइनस वाई का घन, ये इस टाइप का प्रश्न बना। तो यहाँ जो सरल समीकरण लगेगी x माइनस वाई का घन ये लगेगी, ये होगी x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 माइनस वाई पावर 3 माइनस में 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी हमारे पास है तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये होगा 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस में 3 गुणा में x गुणा में y और ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो अब ये 2 जीरो है, जब भी एक के आगे 2 जीरो उसकी पावर 3 करनी है तो जितनी जीरो है उसको इतने से गुणा कर दो, यानी 2 को 3 से गुणा कर दो तो 6 जीरो आ जाएगी यहाँ पे। माइनस में 1 का घन 1 माइनस में ये हो जाएगा 300 और 100 माइनस 1 तो 6 जीरो 1 के आगे
माइनस में 1, माइनस में ये 300 के आगे 2 जीरो आ जाएगी, इनकी गुणा कर लेंगे हम, 30,000 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 300, तो ये हो जाएगा 100 और इतना, प्लस प्लस के अलग जोड़ लो, माइनस माइनस के अलग जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 30,001। अब ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,03,000 में से 30,001 हमें घटाना है, ये हो जाएगा फिर 9,70,299, 9,70,299, ये उत्तर आ जाएगा। यानी हमने ये क्वेश्चन किस टाइप से किया है, ये क्वेश्चन 99 को पहले हमने 100 माइनस 1 में बदला और फिर ये x माइनस y की पावर 3 इस सर्व समीकरण का हमने प्रयोग किया है। तो अब दूसरा भाग है 102 का घन। दूसरा भाग 102 का घन, तो इसको भी हम ऐसी संख्या जो इसकी नजदीकी हो, 2 जीरो जिसमें शामिल हो, यानी 102 100 के आसपास है ये, तो इसको हम 100 प्लस में 2 का घन लिख सकते हैं। 100 प्लस 2 का घन, अब ये x प्लस वाई का घन, सर्व समीकरण लगेगी x प्लस वाई का घन, x पावर 3 प्लस y पावर 3 प्लस में 3xy इंटू x प्लस वाई, ये सर्व समीकरण का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। और इस सर्व समीकरण का प्रयोग करने के बाद यहाँ x की जगह 100 है, y की जगह 2 है, तो 100 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 गुणा में 100 गुणा में 2, और ये हो जाएगा 100 प्लस में 2। अब यहाँ पे 2 जीरो है, पावर 3 है तो 6 जीरो आ जाएगी, और 2 की पावर 3 होता है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 गुणा में 100 600, और ये हो जाएगा 100 प्लस में 2। अब ये 1 के आगे 6 जीरो प्लस में 8 प्लस में 600 की 100 के साथ गुणा करो, ये हो जाएगा 60,000, और प्लस में 600 की 2 के साथ गुणा करो 1200। अब इन चारों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। चारों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 61 और 208, ये 8 फिर 0 1200 और ये 6 जीरो, बिल्कुल ठीक है, 10,61,208 हो जाएगा। तो यहाँ पे 102 को हमने लिख दिया था 100 प्लस 2 का घन, और 100 प्लस 2 के घन को हमने x प्लस वाई के घन से कंपेयर किया, तो x के बराबर 100 y के बराबर 2, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, और फिर हम सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,61,208 उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 का तीसरा भाग है 998 का घन। तो 998 है, ये 1000 का पड़ोसी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 2 का घन, और जो सरल समीकरण लगेगी वो x माइनस वाई के घन की लगेगी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये सरल समीकरण हमने प्रश्न नंबर 7 के पहले भाग में भी प्रयोग की है और तीसरे भाग में भी यही प्रयोग होगी। तो यहाँ पे ये 1000 है, इसका घन करेंगे, x का घन माइनस y का घन माइनस में 3x इंटू में y और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये 3 जीरो है, 3 जीरो की पावर 3 यानी 9 जीरो, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे, इतनी जीरो यहाँ पे आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 की पावर 3 होता है 8, माइनस 3 दूनी 6 और इसके 1000 के साथ गुणा 6000, ये हो जाएगा 1000 माइनस 2। अब इस माइनस 6000 की गुणा अंदर इन दोनों के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 8 माइनस ये 6 के आगे 6 जीरो आ जाएगी,
क्योंकि ये 1000 के साथ गुना है, माइनस माइनस प्लस, ये 12,000। तो अब प्लस प्लस के हम अलग जोड़ लेंगे और माइनस माइनस के अलग जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12,000, 1 2 3 4, ये माइनस में 3 4 और ये आ जाएगा। अब इस संख्या में से ये संख्या में घटानी है। इस संख्या में से जब ये संख्या हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 99401992। तो इस संख्या में से ये संख्या हम घटा देंगे। तो सबसे पहले 998 को हमने लिखा 1000 माइनस 2 का घन, और यहाँ पे फिर ये x माइनस वाई के घन वाली सरल समीकरण यहाँ पे प्रयोग होगी। x की जगह 1000 था, y की जगह 2 था, तो 1000 का घन माइनस 2 का घन माइनस 3x y इंटू एक्स माइनस वाई, ये यहाँ पे प्रयोग किया और फिर कैलकुलेशन कर दी यहाँ पे, तो ये उत्तर आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 स्क्वायर b प्लस में 6ab स्क्वायर। तो इसको किस हिसाब से हम लिखेंगे, ये देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, वो इस टाइप का सा ये बना हुआ है। तो यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग होगा, यहाँ पे सरल समीकरण जो प्रयोग होनी है वो ये होनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर बराबर x प्लस वाई की पावर 3। तो ये सरल समीकरण हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये देखो 8a क्यूब, 8 किसका घन होता है, 2 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का घन, ये b का घन प्लस में 3 गुणा में 2a का वर्ग इंटू b प्लस में 3 गुणा में 2a और ये हो जाएगा b का वर्ग। ये देखो अब क्या ये सेम चीज बनी है, ये 8a क्यूब को ये लिख दिया, b क्यूब को ये लिख दिया, 12 स्क्वायर b को ये लिख दिया, 6ab स्क्वायर को ये लिख दिया। और इस फार्मूले की सहायता से अगर आप लिखते हो तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये हमें फार्मूले में चाहिए। तो यहाँ अगर ये सरल समीकरण हम पता करते हैं कि x की जगह यहाँ 2a है और y की जगह b है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में b का घन, और जब ये घन हम खोल लेंगे तो 2a प्लस b गुणा 2a प्लस b और गुणा 2a प्लस b, ये आ जाएगा। ये गुणनखंड हुए। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। जब ये बीच में सारे प्लस प्लस हैं तो इसका मतलब ये प्लस वाली ही सरल समीकरण यहाँ पे प्रयोग होगी। और 8a क्यूब प्लस b क्यूब, शुरू में इन दो को देखने से ही 8a क्यूब किसका, 2a का घन है और ये b का घन है। तो इस पूरी आइडेंटिटी को हम कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीट करके जब देखते हैं तो 12a स्क्वायर b किस टाइप में लिखा गया, 4 गुणा 3 12a स्क्वायर b इस टाइप में लिखा गया, 6ab स्क्वायर इस टाइप में लिखा गया। फिर वापिस आइडेंटिटी हम बंद कर देंगे, यानी 2a प्लस b का घन लिख देंगे। जब ये घन है हमें बनाने गुणनखंड, तो इसको 3 बार लिख देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 का दूसरा भाग है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग होगा, इससे मिलती जुलती जो सरल समीकरण है वो ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का घन। ये सरल समीकरण इससे मिलती जुलती है, तो यहाँ पे हम इस सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। 8a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 8 किसका घन होता है, 2 का, 2a की पावर 3 लिखा जा सकता है, माइनस में ये b का घन लिखा जा सकता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इंटू y
y का मान b है, प्लस में 3 x की जगह 2a है और y की जगह b है। ये हो जाएगा, यानी जो 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6b स्क्वायर है, इस फार्मूले की सहायता से हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 2a का घन माइनस b का घन माइनस 3 गुणा 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a और b का स्क्वायर। जब हम इस सरल समीकरण के साथ इसकी तुलना करते हैं तो x का मान है हमारे पास 2a और y का मान है वो b, इसका घन लिखा जा सकता है। और जब ये घन हम हटाएंगे तो ये होगा 2a माइनस b, यानी 3 बार इसको लिखा जा सकता है, 2a माइनस b और 2a माइनस b। जितनी पावर है उतनी बार गुणा करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग हमें दे रखा है कि 27 माइनस 125a³। तीसरा भाग हमें दिया हुआ है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a², ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम सरल समीकरण का प्रयोग होगा। ये x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy² बराबर x माइनस y पावर 3। इसी सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे होगा, क्योंकि जो दिया हुआ प्रश्न है वो इस सरल समीकरण में मिलता जुलता है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। 125 घन होता है 5 का, 5a की पावर 3, यानी x की जगह 3 है, y की जगह 5a है। x पावर 3 माइनस y पावर 3 माइनस 3x² इंटू y और प्लस में 3x इंटू y², 5a का वर्ग। यानी 27 को हमने लिख दिया 3 पावर 3, माइनस की जगह माइनस रख लिया, 125a पावर 3 को लिख दिया 5a का घन, माइनस 135a को लिख दिया 3 गुणा 3 का वर्ग इंटू 5a और प्लस में 225a² को लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 5a का स्क्वायर। और इस फार्मूले की सहायता से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ देखो, जब ये फार्मूला बंद करेंगे तो x की जगह 3 है और y की जगह 5a है, तो ये 3 माइनस 5a का घन आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, तो इसको हमने 3 बार लिख दिया। तो ये गुणनखंड आए प्रश्न नंबर 8 के भाग 3 के। तो ये आइडेंटिटी आपको अगर लगानी आ गई तो आपका क्वेश्चन कहीं पे कोई गलत नहीं होगा। अगर आप इसको सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वहां से गलती होने के चांस है। और ये सरल समीकरण यदि आपको याद है और इस सरल समीकरण का प्रयोग करके आप करते हो तो फिर कहीं पे भी गलती होने के चांस नहीं होंगे। चौथा भाग है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 14a² प्लस 108ab²। तो यहाँ पे भी सेम सरल समीकरण लगेगी, x³ माइनस y³ माइनस 3x² और प्लस में 3xy² बराबर x माइनस y पावर 3। ये सेम सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे होगा, जैसे ऊपर वाले 2 भागों में प्रयोग हुआ है दूसरे और तीसरे में, इसी तरह से चौथे भाग में भी इसी सरल समीकरण का प्रयोग होगा। तो 64a³ 64 किसका घन होता है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। 64 होता है 4 का, 4a³ का घन है। 27 है वो 3 का घन होता है, ये 3b का घन हो जाएगा। एक x³ माइनस y³ माइनस 3x की जगह 4a का स्क्वायर इंटू 3b और प्लस में 3x की जगह 4a और ये 3b का वर्ग। यानी दी गई जो स्टेटमेंट है उसको हमने आइडेंटिटी की सहायता से इस तरह से लिख दिया। अब अगर इस आइडेंटिटी को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का घन। तो इसको लिखा जा सकता है 4a माइनस 3b गुणा 4a माइनस 3b गुणा 4a माइनस 3b।
तो जब भी यहाँ पे घन हो तो ये ब्रैकेट 2 बार आ जाएगी, घन हो तो 3 बार आ जाएगी, वर्ग है तो 2 बार आ जाएगी। तो वर्ग वाले भी क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए हैं, ये घन वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। 5वां भाग है 27p⁻3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ये बिल्कुल सेम जो ऊपर हमने 3 भाग किए हैं उसी टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, उसी टाइप की सरल समीका x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² और बराबर x माइनस y का घन। ये सरल समीका का प्रयोग यहाँ पे होगा। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 और ये p का घन माइनस 216 होता है 1/216 होगा 1/6 का घन और माइनस में 3 x की जगह 3p इसका स्क्वायर इंटू y ये हो जाएगा 1/6 प्लस में 3 ये होगा 3p और 1/6 का वर्ग। यानी दी गई स्टेटमेंट है उसको हमने इस सरल समीका की सहायता से ये लिख दिया x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस में 3xy²। x के बराबर 3p है और y की जगह 1/6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का घन लिखा जा सकता है। और जब इसको घन को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसको 3 बार लिख देंगे 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये इस तरह से प्रश्न नंबर 5 के गुणनखंड आए। अब प्रश्न नंबर 9 है सत्यापित कीजिए। पहला भाग x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम दायां पक्ष इसका लेंगे और बायां पक्ष प्रूव कर देंगे, यानी बड़ा भाग हमें लेना है और छोटा हम प्रूव कर देंगे। तो यहाँ दायां पक्ष हम लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ये गुणा हम करेंगे, x की गुणा x² के साथ x³ हो जाएगी प्लस में y इंटू x², फिर x की गुणा इसके साथ तो माइनस x² और इसके साथ करोगे तो माइनस xy², फिर x की गुणा y² के साथ और फिर ये हो जाएगा y³। तो ये देखो x³ yx² और ये yx² माइनस का, ये yx² प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे। ये xy² माइनस का, ये प्लस का, ये भी आपस में कट जाएंगे। कौन बचा x³ प्लस y³ और यही हमारा बायां पक्ष है। दायां पक्ष लेके चले थे, बायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से ये सत्यापित करना है। इसका दूसरा भाग है वो है सेम इन्हीं लाइनों पे चलेगा x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y और ये है x² प्लस xy और प्लस y²। तो यहाँ पे हम दायां पक्ष लेके चलेंगे और बायां प्रूव कर देंगे। दायां पक्ष ये लेके चले हम x माइनस वाई इंटू में x² प्लस xy प्लस y²। तो x की गुणा एक बार इसके साथ कर दो, माइनस में y की गुणा इसके साथ कर दो, तो x की गुणा x² प्लस xy प्लस y² के साथ कर दी, माइनस y की गुणा x² प्लस xy प्लस y² के साथ कर दी। x के साथ करोगे तो x पावर 3 प्लस में x² y और प्लस में xy² ये आ जाएगा। ये करोगे तो माइनस yx² माइनस xy² और माइनस में y पावर 3। पहले x की इसके साथ गुणा कर दी, फिर माइनस y की इसके साथ गुणा कर दी। अब ये x² y प्लस का है, ये x² y माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। ये xy² प्लस का है, ये xy² माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो अब ये बचेगा x³ माइनस y³।
और ये क्या है, ये हमारा बायां पक्ष है। तो इसलिए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। अब प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए और इसका पहला भाग है 27y³ प्लस 125z³। तो यहाँ पे जो सरल समीकरण का प्रयोग होने वाली है वो ये है कि x³ प्लस y³ बराबर गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू में x², ये बीच में यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, x² माइनस xy प्लस y²। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस रहता है और यहाँ माइनस आता है, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। तो अब 27y³ किसका घन है, ये 3y का घन है और प्लस में ये 5z का घन हो जाएगा। अब x की जगह 3y है और y की जगह 5z है, तो ये गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3y प्लस 5z हो जाएगा एक ब्रैकेट में, तो और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस में 3y गुणा 5z और प्लस में y स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5z हो गया और दूसरी ब्रैकेट में 3 का वर्ग 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15yz और प्लस में 5 5 25z स्क्वायर, ये दूसरी ब्रैकेट। तो इस तरह से हम इनके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस गुणनखंड के लिए ये सरल समीकरण में याद होनी चाहिए। तो अब इसका दूसरा भाग है, प्रश्न नंबर 10 का दूसरा भाग ये है 64m³ माइनस 343n³। तो इसको हम लिख सकते हैं 4m⁻3, क्योंकि 64 किसका घन होता है, 4 का होता है, 343 होता है वो 7 का होता है, 7n³। तो यहाँ जो सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे x³ माइनस y³ इसका करेंगे तो एक ब्रैकेट में तो x माइनस y हो जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y² ये हो जाता है। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x का मान 4m है और y का मान 7n है। दूसरी ब्रैकेट में हम लिखें तो x² यानी 4m का स्क्वायर प्लस में 4m गुणा में 7n xy और प्लस में y² यानी 7n का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n और दूसरी ब्रैकेट में ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16m² प्लस में 7 के 28mn और प्लस में 49n², ये आ जाएगा। एक ब्रैकेट ये आई, दूसरी ब्रैकेट ये आ जाएगी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 10 में हमने अगर बीच में प्लस है तो ये सरल समीकरण लगाएंगे और अगर बीच में माइनस है तो ये सरल समीकरण लगाएंगे। तो इस तरह से इन सरल समीकरणों को आपको याद रखना है और जब तक आपको ये सरल समीकरण याद नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो काफी आसान सरल समीकरण हैं, एक बार देखने से ही ये याद हो जाती है। तो आप एक बार इन सभी सरल समीकरणों को दोबारा से रिवाइज कर लें और इन क्वेश्चंस को भी कम से कम 2 बार और दोहराई कर लें। तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।